हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स के कई प्रकार जो है उसके उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के टाइप को यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी के, तो रिफ्रेश कर लिया जाता है पहले से। उसके बाद हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल तो है ही, पर्टिकुलर ओपन करेंगे कि हमको जो है एक एडिटर चाहिए जिसपे हम प्रोग्राम को लिख सकें। यहाँ पर Ctrl+N से एक नया विंडो ऑन कर लेंगे जिसके थ्रू हम जो है यहाँ से ऑन कर लेंगे। Ctrl+N से भी कर सकते हैं, एज यू विश, जिस तरह से आप करना चाहें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रोग्राम हमारा इफ स्टेटमेंट बनेगा, इफ स्टेटमेंट पे विच इज द पासवर्ड encrypted, मीनिंग पे मत जाना। प्रोग्राम the first meaning में mistakes hashtag include hashtag, okay, this is the header file। मैन इंस्टॉलेशन करेंगे, देन उसके बाद नीचे जो है int x इज इक्वल टू, हम कुछ भी डाल दें, इसको पर्टिकुलर दे दिया नंबर। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट ऑफ तो करना नहीं है, प्रिंट ऑफ कर लेना है। ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर ही हो जाएगा, इसको नहीं लिखो क्योंकि यहाँ पर ऊपर कोई आपको स्टेटमेंट नहीं देना है, तो आप इसको ना लिखो, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर डायरेक्टली आप कंडीशन को दीजिए। कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 2 3 4, अगर ऐसा है तो ये एग्जीक्यूट होना है। उसके बाद यहाँ पर printf स्टेटमेंट लगा के पासवर्ड इज करेक्ट ओनली दिस, और इस तरह से आपका जो है यहाँ पर आप ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए पासवर्ड नाम का वेरिएबल यूज कर लें। ओके, ये रीडेबल हो गया आपका। यहाँ पर ये करने के बाद रिटर्न 0, रिटर्न 0 देन इसको सेव कर देना है। इफ स्टेटमेंट सेव करने के बाद इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करना, कंपाइल एंड रन करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिल गया, तो पासवर्ड इज करेक्ट। और यहीं पर अगर हम इसको यहाँ पर इज इक्वल टू ना लिखते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ पर ये नॉट का निशान लगा देते हैं, ये नॉट का है। अब जाके इसको कंपाइल रन कराते हैं, ये जो होगा बीच वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए परमिशन नहीं देगा। यहाँ पर इज इक्वल टू डबल इक्वल को लगा के असाइन किया जाता है, और यहाँ पर जो ये वाला साइन है ये असाइन करता है कि नॉट को, यानी कि पासवर्ड डज नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दिस नंबर 1 2 3 4। तो अगर जब इसके इक्वल नहीं होगा तो पासवर्ड इनक्रिप्ट नहीं होगा, अगर होगा तभी। तो पासवर्ड जो पढ़ते हैं उस पर ये लॉजिक लगता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही देन पासवर्ड विल बी ओपन, एंड देन पासवर्ड ओपन नहीं होगा अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, तो ये वाला जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें क्या है, हमने पहले स्टार्टिंग में हेडर फाइल्स का यूज़ किया है एंड देन इनिशियलाइजेशन किया है हेडपैन से। उसके बाद हमने एक वेरिएबल पासवर्ड नाम का जो कि हमने एक वैल्यू उस पर असाइन कर दी कि हमको ये पासवर्ड अपना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने कंडीशन में क्या दिया, पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि पर्टिकुलर पासवर्ड को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दी कि हमको ये ही वैल्यू चाहिए, देन तभी हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा और डायरेक्टली जाके हमको रिटर्न 0 कर देगा। इस तरह से हमने पूरा जो स्टेटमेंट के अंदर की चीज़ें लिखी हैं वो इस तरह से लिखी हैं। ठीक है, तो इसको करने के बाद हमने एग्जीक्यूट कराया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, ये तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बिटवीन द इफ कंडीशन। ओके, तो अगर इफ की कंडीशन देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। ओके, तो इसी तरीके से इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है, इसको हम कट करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट
यहाँ पर एक प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं जिसमें हम जो है stdio.h आपको धीरे धीरे इसके बाद सारे प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मैट्रिक्स का, सारे ही प्रोग्राम बनेंगे, तो फिक्र मत करिएगा बिल्कुल। यहाँ पर आपको इस तरह से क्या करना, सबसे पहले इनिशियलाइज कर देना है एक वेरिएबल को एज नाम के, बिकॉज यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि कोई मतलब किस एज पे जो पर्सन है वो एलिजिबल हो जाता है बाइक या मोटर बाइक चलाने के लिए, एलिजिबल टू रन द बाइक मोटर व्हीकल्स, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो एलिजिबिलिटी कितनी होती है या बोर्ड की एलिजिबिलिटी कितनी होती है, 18 प्लस और 18। तो यहाँ पर हमने एज नाम का एक वेरिएबल असाइन कर लिया, ठीक है। एज नाम के वेरिएबल को असाइन करने के बाद हम printf लिखेंगे एंटर द एज। scanf %d, ओके। स्कैनफ करके हमने जो है इनपुट ले लिया यूजर के थ्रू एज वेरिएबल का। इनपुट लेने के बाद हम लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन में हम लगाएंगे एज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 18, then printf the person eligible for driving license। अगर ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है या गलत होता है तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नीचे वाला जाके करेगा इस तरह से printf the person is not eligible for driving license, रिटर्न 0, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो हो गया एलिजिबिलिटी चेक करने का हो गया कि भाई आप एलिजिबल हैं ड्राइविंग लाइसेंस के को लेने के लिए, नहीं है तो 18 जो होती है एक प्रॉपर एज है जिसको असाइन किया जा सकता है कि आप 18 प्लस है या 18 है देन आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर 18 नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए या आप एलिजिबल नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस को इशू कराने के लिए। तो इस तरह से हम 18 जो एज है पर्टिकुलर उससे डिसाइड करते हैं। हर एक कंट्री की अलग अलग पर्टिकुलर एज होती है जिसकी बेसिस पे वो ये सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर अपनी इंडिया में 18 है तो हम 18 को असाइन करके चेक कर सकते हैं, ओके। इसी तरीके से हम बहुत सारी कंडीशंस को देके और यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 18 या कुछ भी है हमारा सेटिस्फाइड हो रहा देन ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ये वाला, और नहीं हो रहा तो उसके नीचे वाला, ठीक है। एल्स में जो बचा हुआ होता है वो एग्जीक्यूट कर जाता है, दैट्स ऑल। तो इसको हम जो है सेव करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, ये आपको प्रोग्राम जो है हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा, ओके। यहाँ से कंपाइल एंड रन करेंगे तो आपको इधर से थोड़ा सा टाइम लगता है। एक्सप्रेशन इसमें क्या एरर आ रही है, include stdio.h चपटी, क्या एरर आ रही है। अब एग्जीक्यूट कराओ, पहले ग्रेटर देन लगाते हैं फिर इक्वल टू लगाते हैं। तो अभी हम एज डालते हैं, पहले इसमें 19 डालते हैं, एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। अब हम इसको जो है एज को चेंज कर लेते हैं एक बार, फिर से हम एग्जीक्यूट कराते हैं, कंपाइल एंड रन। अब हम एज डालेंगे 12, पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। 18 भी डाल के देख लेते हैं एक बार, 18, तो इस टाइम भी वो एलिजिबल है। तो इस तरह से जो होगा हम ड्राइविंग लाइसेंस के प्रोग्राम, या आप कह लें इफ एल्स, या जहाँ पर एक कंडीशन दी गई है और दूसरी कंडीशन को
दूसरी कर दो कंडीशन दी गई, एक उसमें से ट्रू कंडीशन निकालिए अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, तो वहाँ पर कंडीशन देनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि कौन सा सही कौन सा गलत है। ओके, तो यहाँ से आप दोनों को सेटिस्फाई, और इसके साथ साथ ये जो आपको बताया हमने, ये जो प्रोग्राम है इफ एल्स का प्रोग्राम है, और इससे पहले बताया वो इफ का प्रोग्राम था, ठीक है, जिसमें आपने इफ स्टेटमेंट के बारे में जाना था, इफ स्टेटमेंट कैसे काम किया। नाउ हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। उससे पहले हम यहाँ पर नया विंडो ऑन कर लेंगे कंट्रोल प्लस एन से। नया विंडो ऑन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे। यहाँ पर नया विंडो आपको ऑन करके दिखा दिया हम। अब हम जो है स्विच स्टेटमेंट को परफॉर्म करेंगे। एक मिनट दोस्तों, स्विच स्टेटमेंट को के लिए स्विच स्टेटमेंट को परफॉर्म करना है। स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है, यहाँ पर आपको एक तरह से कैलकुलेटर टाइप बना के दिखाएंगे जो कि स्विच स्टेटमेंट के थ्रू पूरा वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको स्विच स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल पूरा करके दिखा रहे हैं। स्टैक इंक्लूड stdio.h मैंने इनिशियलाइजेशन करना तो भूलो ना बिल्कुल। उसके बाद क्या करना, आपको इनिशियलाइजेशन कर देना ए बी सी वेरिएबल, फिर एक कैरेक्टर लेटर सी एच, एक कैरेक्टर लेटर है उसको इनिशियलाइज कर देना है। नाउ प्रिंट एफ लिखना है द एंटर टू नंबर्स। जो नंबर हमने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं ए बी, उसके नंबर को यहाँ पर हम यूजर के द्वारा इनपुट लेंगे। %d के बाद हम तीसरे वाले चीज को जो सीख लिया हमने, उसको तो ऐसा कंटेनर यूज करेंगे जहां पर ए बी के दोनों को रखेंगे, और सी एच वाले को हम इन्हें वो स्कैन अप करते हैं, स्कैन अप फंक्शन के थ्रू इनपुट लेते हैं उसको भी। यहाँ पर स्विच के अंदर मीनिंग का ख्याल रखना भाई। स्विच के अंदर हम सी एच वेरिएबल को पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्विच स्टेटमेंट में केसेस डिसाइड कर दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम करने जा रहे हैं केस 1, जहाँ पर अगर केस 1 को एग्जीक्यूट करना तो 1 लिखना होगा, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और प्रिंट एफ लिख के जो है यहाँ पर हमारा जो होगा सी जो है प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो ब्रेक स्टेटमेंट है, जो आप जंप स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी के साथ साथ ये जो है कुछ इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट मत करिएगा प्लीज, आपके एक्सपीरियंस को भरने की जरूरत है, इसलिए कॉपी पेस्ट पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। उसके बाद माइनस करिए। इस तरह से आप ऐसे ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। उसके बाद ये 4 ऑपरेशन आपके सामने परफॉर्म हो जाएंगे, जो आप यहाँ पर केसेस को कॉल करेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर एक भी केस नहीं आ रहा तो आपका जो है इस तरह से प्रिंट हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि यहाँ जो केसेस आपने लिखा है उसमें वो डिफाइंड नहीं है, और यहाँ से वो एक्सिक्यूट हो जाएगा, रिटर्न 0 दे देगा। इसको हम सेव कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट और रन कराते हैं। सेव करिए और उसके बाद कंपाइल एंड रन कराइए। यहाँ पर हमको 2 नंबर लिख देने हैं। अगर 2 नंबर का हमें एडिशन कराना है तो 4 + 6, ठीक है। इस तरह से नहीं करेगा, आपको क्लियरली करके दिखाते हैं।
यहाँ पर आप कंपाइल करना है, 2 नंबर 2 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद वेट 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 वेट, यहाँ पर इन्होंने 2 नंबर लिया है, लेने के बाद सी एच की वैल्यू को स्कैन ऑफ करके नहीं लिया है, यहाँ पर सी एच की वैल्यू को लिख दिया है, इंटर योर चॉइस, और प्रिंट ऑफ करा दिया भाई। यहाँ पर जो है आपको इसको दोबारा ही लिख देते हैं, इंटर योर चॉइस, और यहाँ पर स्कैन ऑफ के थ्रू इसको ले लेते हैं इनपुट। अब आपका जो है एकदम बढ़िया चलेगा। टर्मिनेट करना ना भूलें प्लीज। यहाँ से आप जो वैल्यू लेंगे, जैसे 4 3 ले लिया, 4 ले लिया, चॉइस के लिए हम पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा दो, जो पहला केस लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, 3+4 यानी कि एडिशन, पहला केस जो हमारा एडिशन का है। दूसरा केस मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन के केस को एग्जीक्यूट कराना चाहे तो इस तरह से कराएंगे, तो हम 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, उसके बाद हम चॉइस करते हैं दूसरा। इस तरह से आपका एक कैलकुलेशन का प्रोग्राम बन जाएगा स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये जो होगा, यहाँ से आप कैलकुलेटर का काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर 2 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने को मिल चुकी हैं, जो कि इफ़ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, यानी कि ये जो चीज़ें हैं इनसे प्रोग्राम बनेंगे। आप बनाइए, जब तक के लिए आप जो है इन पर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको लूपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड जय हिंद, जय भारत।